जय भोलेनाथ। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब कोई उसे शासक न मिला तो क्षुधाकुल हो एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक वेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिये ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग को आच्छादित कर दिया और दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक ग्याविन हिरणी तथा कुलीचे भरती हुई आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती भयाकुल हिरणी दीन भाणी से बोली, हे व्याधि, आप मैं ज्ञावन हूँ। प्रसव बाल बेला भी समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उस बात को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई और पुनः बहेलिये से निशाना साधते उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अपनी ऋतुक्रिया से निर्वत साकामा हूँ, इसीलिए मुझे पति संगमन करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि को तृतीया बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को लिए उस जलाशय में पानी पीने पहुंची। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया और हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण कर आई हूँ, तुम मुझे भी मार डालना। बहेलिये ने तीनों वचनों को प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल समय एक साथ 3 बलवान हिरण उसी सरोवर में आए और बहेलिये ने पुनः अपने स्वभावानुसार सारा संधान करना चाहा। वह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगी, हे व्याध राजा, आप मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उस पर तरस आएगी तो वे तुम्हारे द्वारा छोड़ी दी गई हुई उन्हें मिलकर आने पर मानना। हम भी उनके सहचर हैं। हिरण की करुणामय वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उन्हें भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव चालीसा पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी ना मारने का निश्चय किया। इस तरह भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्यवाद से प्रभावित व्याध अहिंसा पर मोद कर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने के बाद इस पर स्वर्ग लोक से एक व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने दीप पुष्पक विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग